हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं क्वीन ऑफ अमेरिकन लेक जॉर्ज। जैसे अपने इंडिया में उत्तराखंड में लेक है नैनीताल, वैसे ही अमेरिका में लेक है लेक जॉर्ज, जो लोकेटेड है न्यूयॉर्क के पास में, न्यूयॉर्क मैनहट्टन के पास में। इनफैक्ट ये न्यूयॉर्क स्टेट में है एंड न्यूयॉर्क का जो फेमस टाइम स्क्वायर है वहाँ से अराउंड 3 घंटे की डिस्टेंस पे है। एंड इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ अमेरिकन लेक बिकॉज ये लेक बहुत ही सीनिक लैंडस्केप है इसके आसपास का। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बोला नैनीताल, तो जैसे नैनीताल माउंटेन के बीच में सराउंडेड है एंड देन बीच में एक वैली रास्ता ओपन होता है, वैसे ही ये लेक भी है, माउंटेन से सराउंडेड है एंड देन बीच में ये लेक है। द ओनली डिफरेंस इज कि नैनीताल की लेक थोड़ी छोटी है, ये लेक काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट इस लेक में काफ़ी सारे आइलैंड हैं और उन्हीं आइलैंड में बना हुआ है एक होटल, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा। एक आइलैंड पे बना है वो होटल। एंड उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिक पॉइंट पे जहां पे बैटल हुई थी। जैसे अपने इंडिया में अंग्रेजों ने रूल किया था, तो एक टाइम पे अमेरिका में भी अंग्रेजों ने रूल किया था। तो वो जब अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उनसे फ्रीडम लेने के लिए कैसे फाइट लड़ी, उसके लिए वो स्पॉट फेमस है। तो हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से नॉट ओनली दैट स्पॉट, वहाँ से कनाडा तक का व्यू दिखता है, तो वो पॉइंट बहुत अमेजिंग है। एंड देन उसके बाद जाएंगे वाटरफॉल, जो एक समय 2 वाटरफॉल थे जिससे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पेपर मिल चलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन सैराटोगा रिजॉर्ट वाया लेक जॉर्ज सीनिक हाईवे, जो करीब 60 किलोमीटर लंबा है, जिसके एक साइड लेक जॉर्ज का सीनिक व्यू है तो दूसरी साइड ग्रीन माउंटेन, जो पूरे रास्ते के साथ साथ चलते हैं। एंड बिल्कुल ड्राइव करते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्ट कार्ड पर ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ की सीनरी देखकर मुझे नैनीताल की माल रोड से लेक व्यू याद आता है, जहाँ पहाड़ों और पानी का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है उत्तराखंड में। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ सब कुछ थोड़ा और रॉ, अनटच्ड और पीसफुल है। तो इस समय मैं आ गया हूँ लेक जॉर्ज के सबसे फेमस होटल सैगमोर रिजॉर्ट। यू कैन सी ये 18th सेंचुरी में ये होटल बना था एंड कम से कम 3 बार इस होटल में आग लग चुकी है। एंड उसके बाद इस होटल को जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ओनर हैं उन्होंने फाइनली इसको बिल्ड किया एंड उसके बाद आज ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एंड पूरे रिजॉर्ट, पूरे लेक जॉर्ज में ये काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के पास में है, तो न्यूयॉर्क से करीब 3 घंटे की डिस्टेंस है, तो जिसके कारण से न्यूयॉर्क के काफ़ी रिच एंड फेमस पीपल आकर के यहाँ पर रुकते हैं। बट इसकी एक और ख़ास बात है, अगर मैं दूसरी साइड दिखाऊं इस होटल के, तो यू कैन सी ये लेक जॉर्ज के पूरे एक आइलैंड पे बना हुआ है। इनफैक्ट इसके चारों तरफ 360 डिग्री व्यू है, चारों तरफ इसके पानी है। तो ये होटल बना हुआ है एक आइलैंड में जिसका नाम है ग्रीन आइलैंड। इनफैक्ट दुनिया में किसी लेक के आइलैंड पर एक यही होटल है, और कोई होटल नहीं है दुनिया में जो किसी लेक के आइलैंड पे बना हो। और उसके अलावा इस आइलैंड पे सिर्फ यही होटल है और कुछ नहीं है यहाँ पर। लुक एट द व्यूज़, अमेजिंग 360 डिग्री व्यूज़ यहाँ से दिखते हैं। एंड इनफैक्ट लेक जॉर्ज में करीब 100 से ज़्यादा आइलैंड है। पीछे एक आइलैंड दिख रहा होगा, वो लुक एट दैट आइलैंड, वो पूरा वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो कई आइलैंड पे कोई नहीं रहता है एंड कई सारे आइलैंड जो हैं प्राइवेटली ओन्ड है। अमेरिका में ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि लोग आइलैंड और माउंटेन जो हैं प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में तो आई थिंक जैसे इंडिया में है, इंडिया में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा माउंटेन या आइलैंड होगा कि जो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। लेक जॉर्ज की ट्रिप पे मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, मतबर नेगी। एंड अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये उत्तराखंड से हैं, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने उत्तराखंड में मसूरी में जैसे ये होटल दिख रहा है ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। इसको देख के मुझे याद आ रहा, मसूरी, नैनीताल, मसूरी में ऐसी बहुत प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी हैं। एक स्कूल भी है वहाँ पे, सेंट जॉर्जेस स्कूल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कॉलोनियल स्टाइल का आर्किटेक्चर है उसका। और कई ऐसी प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बिल्कुल मसूरी लग रहा मेरे को यहाँ पे। सिर्फ ये तालाब नहीं है वहाँ पे, और नैनीताल में तालाब भी है, सराउंडिंग ऐसी सुंदर सीनरी है, डेंस फॉरेस्ट है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ कॉलोनियल स्टाइल की विद ग्रीन बैकग्राउंड और विंडोज़ वगैरह इनकी इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल मसूरी का जैसा यहाँ पे मेरे को और नैनीताल का लग रहा है। और इंडिया में और जगह भी प्रॉपर्टी होंगी ऊटी में, लेकिन मसूरी, नैनीताल, उत्तराखंड के जो हिल क्वीन
है और इतना बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ की मुझे याद आ रही कि यहाँ हम, और वेदर भी ऐसी है बिल्कुल मस्त, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट, नो पॉल्यूशन एट ऑल, तो यहाँ पे ऐसी लग रहा मेरे को। सो प्राइवेट आइलैंड पे बने होने के कारण से यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि जेट स्की, बोट टूर, इनफैक्ट यहाँ पर स्विमिंग एरिया भी इनका अपना पर्सनल बना हुआ है, तो कुछ इंटरफेरेंस नहीं होती। लेक जॉर्ज काफ़ी बड़ा एरिया है, इनफैक्ट अगर इंडिया के नैनीताल से कंपेयर करें तो आई थिंक नैनीताल की 6-7 लेक आ सकती हैं, इतना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे अगर आपको एक पूरा प्राइवेट एरिया मिल जाता है तो लुक एट दिस, कैसे पीछे सब लोग अपनी बोट में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो टिपिकल जो अमेरिकन लोगों का जो एक हॉलीडे का होता है वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि अपना लेक के किनारे आ जाओ और स्विमिंग करो, सन बाथ करो, एंड देन आराम से लोग जो है ना यहाँ पे जेट स्की करते हैं। एंड जैसा मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो जेट स्की या कई बार लोग ना बोट भी ले लेते हैं एंड उसमें कोई भी लाइफ गार्ड नहीं होता है। यू कैन, जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरी बोट रेंट पे करके खुद से ड्राइव कर सकता हूँ, बट आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, तो बहुत लग्जरी एरिया है। अब यहाँ से मूव करते हैं, देन विल शो यू कि और लेक जॉर्ज में क्या क्या देखने के लिए है। जहां एक तरफ सैगमोर रिजॉर्ट फेमस है अपनी लग्जरी के लिए, वहीं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसने अमेरिकन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया, माउंट डिफाइंस। आज यहाँ पे लोग सीनिक व्यूज़ के लिए आते हैं, बट यहाँ से एक ऐसे फोर्ट का व्यू है जिसे अमेरिकन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर से। पर इस पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हीं फोर्सेस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए जानते हैं ये कहानी। आ गए हैं एक और सीनिक पॉइंट पे। ये लोकेटेड है माउंट डिफाइंस की समिट पे एंड इसका हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जब अंग्रेज़ों के ऊपर अमेरिकन्स ने अटैक करके उस फोर्ट पे कब्जा कर लिया तो अंग्रेज़ भी उसके बाद हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद उन्होंने इस माउंटेन की समिट को यूज़ किया अमेरिकन्स को हटाने के लिए। तो क्या किया उन्होंने, रातों रात अमेरिकन्स ने जब वहाँ पे कब्जा कर लिया, उन्होंने सेलिब्रेशन किया, बहुत सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे। उसके बाद अंग्रेजों ने रातों रात इसके ऊपर वो लोग तोप लेके आ गए, कैनन्स लेकर के इसके ऊपर आ गए एंड अंग्रेजों ने कैनन को फोर्ट के ऊपर पॉइंट किया एंड उसको देखने के बाद अमेरिकन्स की जो आर्मी थी उस टाइम पे उन्होंने सरेंडर कर दिया और फोर्ट पूरा अंग्रेजों को वापस दे दिया। बट ये तो हिस्ट्री की बात है, बट लुक एट द सीनरी, कितना सीनिक लग रहा है। लुक एट द व्यूज़, अमेजिंग व्यू। एंड अगर इस लेक के दूसरी साइड देखो तो दूसरी साइड है वर्मोंट, दैट्स अ डिफरेंट स्टेट एंड इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं ये न्यूयॉर्क स्टेट है। तो इसी के कारण से इस माउंटेन का जो ये समिट है इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसकी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर जो इसके ऊपर कब्जा कर लेगा वो पूरे इस एरिया पे रूल कर सकता था। बट आज ये पॉइंट फेमस है अपने ये सीनिक व्यूज़ के लिए एंड अभी हम लोग समर में आए हैं तो पूरा एरिया इस समय ग्रीन लग रहा है। अगर अब से हम 3-4 महीने बाद आएंगे तो ये पूरा एरिया चेंज होगा, लैंडस्केप फुल ऑफ कलर्स होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आने की, बट मैंने एक न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने वहाँ के जो सीनिक माउंटेनस फॉल में कैसे होते हैं वो दिखाए थे। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो गो एंड चेक दैट आउट। सो अगर मैं इस लेक के बारे में बात करूं तो इसका नाम है लेक टिकोंडरोगा एंड ये लेक जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 स्टेट को डिवाइड करती है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर इस लेक की मैं बात करूं कि ये कितनी बड़ी है तो लेक जॉर्ज जिसको कि बहुत बड़ी फेमस लेक है ये उससे करीब 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा बड़ी लेक है। तो बहुत बड़ी लेक है ये। इस लेक के जो पीछे माउंटेन दिख रहे हैं वो हैं ग्रीन माउंटेन एंड उन्हीं के नाम पे उस स्टेट का नाम भी है वर्मोंट। वर जिसका फ्रेंच में मतलब होता है ग्रीन एंड माउंट इज़ ऑब्वियसली माउंटेन, सो दैट्स वाई दैट एरिया इज़ कॉल्ड वर्मोंट। एंड यहाँ पे अगर विंटर में आएंगे तो ये पूरा एरिया बहुत सीनिक होता है। इनफैक्ट जो ये लेक है ये लेक जम जाती है, इनफैक्ट कुछ पोर्शन पे हेलीकॉप्टर भी उतरते हैं, इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है पूरा जम करके। बट स्कीइंग के लिए ये एरिया बहुत फेमस है, आसपास स्कीइंग के रिजॉर्ट बने हुए हैं तो स्कीइंग के लिए लोग आते हैं। तो ओवरऑल नेचर लवर के लिए आई विल से कि इट्स अ पैराडाइज, बहुत सीनिक लोकेशन है। तो आराम से यहाँ पे बैठ करके वन कैन ईजिली स्पेंड 3-4 आवर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन शॉट लिए, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो चलिए चलते हैं लेक जॉर्ज के एक और पोर्शन पे एंड आई होप नेक्स्ट एरिया इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। सो माउंट डिफाइंस के पास में पीछे यू कैन सी जस्ट रोड पे एक वाटरफॉल है,
तो लेट मी गो देयर। बहुत सीनिक लग रहा है वाटरफॉल, तो उसके पास जाता हूँ एंड देन विल फाइंड आउट कि ये वाटरफॉल और यहाँ पे पूरे एरिया में क्या हो रहा है। जैसा कि मैं माउंट डिफाइंस के समिट पे बोल रहा था कि देखते हैं कि अगला कौन सा नेचुरल वंडर है, तो हम लोग रोड से जस्ट पास हो रहे थे तो देखा ये वाटरफॉल। एंड इस वाटरफॉल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज यहाँ पे एक दिख रहा है वाटरफॉल, पहले टाइम पे आज से कई साल पहले यहाँ पे 2 थे वाटरफॉल। इनफैक्ट यहाँ पे ना ये बीच में जो ये रॉक दिख रही है, ये रॉक उसको सेपरेट करती थी एंड 2 वाटरफॉल थे। एक वाटरफॉल उस साइड था एंड इस साइड था। उसका पर्पस क्या था? यहाँ पे वाटरफॉल तो नेचुरल फिनोमिना है, बट यहाँ पे उस वाटरफॉल को यूज़ करके एक पेपर मिल चलती थी और वो पेपर्स बनाती थी। तो अब एक वाटरफॉल तो चला गया है और दूसरा वाटरफॉल तो ऑब्वियसली अपने नेचुरल रीजन की वजह से यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट पूरे एरिया में आज पिकनिक का माहौल है, तो लोग पिकनिक के लिए आए हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। बट लुक एट द वाटर एंड द गुड पार्ट इज़ कि हम लोग, अच्छा हुआ कि सेकेंड हाफ में आए तो सन सामने है, वाटर पीछे है, तो कलर अच्छे आ रहे होंगे ना। ये वाटर का अगर मैं पानी की बात करूं तो ये कनाडा की सिटी क्यूबेक से आता है ये वाटरफॉल का पानी। तो क्यूबेक से ये वाटरफॉल आता है, अंदर आगे जा कर के जो लेक चैंपियन मैंने बताया उसमें जा कर के ये पानी मिलता है। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।